हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे और उन डिफेक्ट्स का कॉज भी जानेंगे, किस कारण से डिफेक्ट्स होती है, और उसके बाद हम लोग उस डिफेक्ट्स को कैसे करेक्ट करते हैं, उस करेक्शन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शन। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 5 डिफेक्ट्स के नाम यहां लिखे हुए हैं। तो डिफेक्ट्स कौन कौन सा है? फर्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस, इसे फारसाइटेडनेस भी कहा जाता है। सेकेंड मायोपिया और इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। थर्ड डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। फोर्थ है कैटरैक्ट एंड फिफ्थ डिफेक्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। इन डिफेक्ट्स में से पहला और दूसरा यानी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इन दोनों डिफेक्ट्स क्लास 8 में भी बताई गई थी, और बाकी जो 3 डिफेक्ट्स हैं वो 10 में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे कि यह डिफेक्ट होता क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया, इट इज द डिफेक्ट ऑफ आई in which a person can see far objects clearly but near objects appear blurred to him। यानी ये डिफेक्ट होने पर किसी आदमी को अगर ये डिफेक्ट हो जाए तो उसे दूर की चीजें तो साफ दिखती है, लेकिन नजदीक वाली चीज उसे धुंधला दिखता है। ब्लर्ड मीन्स धुंधला दिखता है। अब हम इस डायग्राम में ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हमें पता है कि हमारी जो नियर पॉइंट है, यानी आंख से मिनिमम डिस्टेंस जहां ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं क्लियरली, वो है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पहली डायग्राम में हम देख रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जब कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही है? आई इमेज है तो वो रेटिना के पीछे बन रही है। तो जब रेटिना के पीछे इमेज बनेगी तो वो हमें साफ नहीं दिखेगा, हमें धुंधला दिखेगा। तो ये डिफेक्टेड आई है। इस डिफेक्ट यानी हाइपरमेट्रोपिया की डिफेक्ट है और नजदीक वाले ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, तो वो धुंधला दिख रहा है। अब दूसरी डायग्राम में क्या दिखाई गई है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर से भी दूर ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, तो इमेज फिर रेटिना पर बनती है, यानी हमें साफ दिखेगा। यानी उस आदमी का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई है, यानी नजदीक चीज को अगर दूर पे रखेंगे तभी वो उसे दिखेगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कॉज क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्यों होती है। तो दिस डिफेक्ट ऑकर्स आइदर ड्यू टू, ये होने का 2 कारण बताई गई है। एक, एक्सेसिव इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस और लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। या तो हमारी आंखों की लेंस की जो फोकल लेंथ है जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है, लेकिन इस डिफेक्ट के कारण वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, वो घट नहीं पा रही है। एक तो ये डिफेक्ट हो सकता है। और सेकेंड डिफेक्ट है द साइज ऑफ द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल सो दैट लाइट ऑकर्स कमिंग फ्रॉम ए नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। या नहीं तो उसकी जो आई बॉल की साइज है वो छोटी हो गई है, श्रिंक कर गई है, जिसके कारण इमेज जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट का वो रेटिना पर नहीं बन रही है। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी करेक्शन कैसे होगा, कैसे ठीक होगा। तो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो ये डिफेक्ट होने से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक कन्वेक्स लेंस यूज करने के लिए कहते हैं,
जिसे हम चश्मे में यूज करते हैं, और वो लेंस लगाई हुई चश्मा जब हम पहनते हैं तब हमें नजदीक वाली चीज भी दिखने लगती है। अब हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे कि जब हम कन्वेक्स लेंस चश्मे में यूज करेंगे तो कैसे नजदीक वाले ऑब्जेक्ट की इमेज फिर से रेटिना पर बनने लगेगी। तो यहां पर ओ डैश पर रखने पे पहले इमेज दिख रही थी हमें ऑब्जेक्ट की, लेकिन जब चश्मा हम पहन लिए, लेंस लगा लिए, तब ओ पर रखने पर भी, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर भी इमेज अब रेटिना पर बन रही है। तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस का यूज करके हम करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया। इट इज द डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी ब्लर्ड। इसमें क्या होता है कि दूर की चीजें तो उसे दिख जाती है, लेकिन दूर की चीजें दिखने में उसे प्रॉब्लम होती है, ब्लर्ड दिखती है, लेकिन नजदीक का चीज दिखने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम इसका कॉज जानेंगे। कॉज ऑफ मायोपिया, दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर, इसका कारण हो सकता है पहला, ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल की शेप एलोंगेटेड का मतलब है थोड़ा राउंड शेप से ओवल शेप हो जाना, या तो उस तरह का हो गया, या नहीं तो ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्डिया, कॉर्डिया बहुत ज्यादा कर्व हो गई है, जितनी नेचुरली कर्व होनी चाहिए नॉर्मली उससे ज्यादा कर्व हो गई है, कर्वेचर बढ़ गई है, इसके कारण ये डिफेक्ट हो सकती है। अब हम इस डायग्राम में देखेंगे कि मायोपिया के डिफेक्ट होने पर हमें क्यों नहीं दिखती है दूर की ऑब्जेक्ट। तो दूर की ऑब्जेक्ट से जब पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो पहली डायग्राम में हम देख रहे हैं कि वो रेज लेंस को, आंख के लेंस को पार करने के बाद कहां पर कन्वर्ज हुई है, तो रेटिना से पहले ही मिल जा रही है, कन्वर्ज हो रही है, यानी इमेज रेटिना से पहले बन जा रही है। उस केस में हमें वो धुंधला दिखेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अब इंफिनिटी से, यानी काफी दूर पे ऑब्जेक्ट था उसको नजदीक पे ले आते हैं, यानी ओ जब उसकी पोजीशन है तब वो फिर रेटिना पर बन रही है, यानी उसकी जो फार पॉइंट है, नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी होती है, लेकिन जिसे मायोपिया हो गई है उसकी फार पॉइंट अब इनफिनाइट डिस्टेंस तक नहीं देख पा रहा है, एक फिनाइट डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को ही वो देख पा रहा है, बाकी सारी चीजें उसको धुंधला दिख रहा है। तो वो फिनाइट डिस्टेंस है जहां का ऑब्जेक्ट को वो रेटिना पर फोकस कर पा रहा है और उसे देख पा रहा है। अब हम लोग इसके करेक्शन पढ़ेंगे कि कैसे मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। इस डिफेक्ट को हम चश्मे में एक कनकेव लेंस लगाकर उस चश्मे को पहनने पर यह डिफेक्ट रिमूव हो सकती है। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि कनकेव लेंस लगाने से कैसे यह डिफेक्ट रिमूव होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कनकेव लेंस जब लगाई गई है तो पैरेलल लाइट रेज जो आ रही है वो पहले डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्ज होने के बाद फिर ह्यूमन आई की ओरिजिनल लेंस से पार हो रही है, और अब वो पहले बिना कनकेव लेंस का यूज किए हुए वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जा रही थी, अब वो रेटिना पर कन्वर्ज हो रही है, और इस केस में इमेज बिल्कुल साफ साफ वो देख सकता है, यानी कनकेव लेंस यूज करने पर यह डिफेक्ट रिमूव हो सकती है। अब थर्ड डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया डिफेक्ट क्या है? दिस डिफेक्ट इज स्पेशली कॉज्ड टू एन ओल्ड पर्सन। ये डिफेक्ट नॉर्मली ओल्ड एजेस में होती है। ड्यू टू दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और इस डिफेक्ट में भी आदमी को नजदीक वाली चीज देखने में प्रॉब्लम होती है। अब हम कहेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में भी ये डिफेक्ट होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि हाइपरमेट्रोपिया यंग एज में भी हो सकता है, लेकिन प्रेस बायोपिया नॉर्मली ओल्ड एजेस पे होती है। इसलिए इस डिफेक्ट को क्या कहा गया? दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। नजदीक की चीज नहीं दिख रही मतलब हाइपरमेट्रोपिया है,
लेकिन ये ओल्ड एज पे होती है, इसीलिए इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कही गई है। अब हम इसके कॉज पढ़ेंगे। कॉज ऑफ प्रेसबायोपिया, दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड एट द ओल्ड एज व्हेन द सिलियरी मसल्स बिकम वीक। अब यहां पर रीजन बदल गया क्योंकि ओल्ड एज में होने वाली डिफेक्ट है, तो ओल्ड एज में हमारी बॉडी की सारी मसल्स वीक हो जाती है, तो सिलियरी मसल्स भी वीक होती है। तो सिलियरी मसल जब वीक हो जाएगी तो फोकल लेंथ एडजस्ट करना उसी का काम है, तो वो सही तरह से नहीं कर पाएगा और उस केस में ये प्रेसबायोपिया की डिफेक्ट हो सकती है। या नहीं तो एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। आई लेंस काफी फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब उसकी थिकनेस बढ़ घट सकती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर वो करेक्ट तरीके से अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती। इन दिस कंडीशन द पर्सन कैनॉट फोकस द नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, और वो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस नहीं कर सकता। अब इसका करेक्शन जानेंगे हम। करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया, एट द ओल्ड एज along with presbyopia sometimes a person is also unable to see far objects clearly। होता क्या है कि प्रेसबायोपिया जब होती है आदमी को, तो नजदीक की नजर तो कमजोर हो ही जाती है, और कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम फार ऑब्जेक्ट्स भी उसे साफ साफ नहीं दिखती, दूर की ऑब्जेक्ट भी दिखने में उसे प्रॉब्लम होता है, तो उसे एक अलग तरह की लेंस दी जाती है। हेंस फॉर दिस डिफेक्ट्स ए बाइफोकल लेंस इज यूज्ड। उसे एक बाइफोकल लेंस दी जाती है। बाइफोकल का मतलब क्या है कि एक लेंस में इनफैक्ट दो लेंसेज होती है, कनकेव एंड कन्वेक्स। ऊपर वाले पार्ट कनकेव होता है और नीचे वाली पार्ट कन्वेक्स होती है। ऊपर वाले पार्ट हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया को रिमूव करने के लिए होती है या प्रेसबायोपिया को, और नीचे वाली पार्ट जो है उससे नजदीक की चीज यानी हाइपरमेट्रोपिया की डिफेक्ट ठीक होती है, तो उसे बाइफोकल लेंस दी जाती है। अब फोर्थ डिफेक्ट है कैटरैक्ट। इट इज द डिफेक्ट अराइजेज एट ओल्ड एज। ये भी ओल्ड एज पे ही होने वाली डिफेक्ट है। इट इज कॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन ओपेक मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंस। धीरे धीरे क्या होती है, मैक्सिमम लोगों को ये डिफेक्ट होती है आफ्टर द एज ऑफ 40-50 के बाद। क्या होती है कि लेंस के ऊपर एक ट्रांसलूसेंट लेयर जम जाती, जिसको मेम्ब्रेन कही गई है। इन दिस कंडीशन जब उसके ऊपर कुछ ट्रांसलूसेंट चीजें आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली लाइट कम पास होगा उसमें से। तो इन दिस कंडीशन लाइट रेज कैन नॉट पास टोटली थ्रू आई लेंस एंड विजन बिकम्स ब्लर्ड। और जब पूरी लाइट रे नहीं पास हो पाएगी तो हमारी विजन जो है वो ब्लर्ड यानी धुंधला हो जाएगा। तो सभी चीजें दूर की नजदीक की सब चीजें हमें ब्लर्ड दिखेगी। इन लॉन्ग टाइम अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, एंड द मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंस में बिकम थिकर एंड द पर्सन में लॉस्ट कंप्लीट विजन। और वो आदमी पूरी तरह से ब्लाइंड हो सकता है, उसे कुछ भी नहीं दिखेगा बाद में। इसलिए कैटरैक्ट अगर होती है तो उसको ऑपरेट करवाना, ऑपरेट नहीं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे करेक्शन में भी कि लेंस को चेंज करते हैं, तो लेंस चेंज कर लेना जरूरी है, अदरवाइज फिर उसको पूरी विजन जो है वो चली जा सकती है। करेक्शन में क्या कहा गया है, करेक्शन ऑफ कैटरैक्ट, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल आई लेंस विथ एन आर्टिफिशियल लेंस बाय सर्जरी। ऑपरेशन के जरिए आंख के अंदर की जो ओरिजिनल लेंस है उसे हटाकर वहां पर एक आर्टिफिशियल लेंस जो भी बिल्कुल ओरिजिनल लेंस की तरह ही लचीला, उसी की तरह ट्रांसपेरेंट, उसी की तरह बिल्कुल एक लेंस वहां पर बैठा दी जाती है। तो इस तरह से प्रेसबायोपिया कैटरैक्ट डिफेक्ट को हम ठीक करते हैं। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म, फिफ्थ डिजीज। इट इज द डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच
light rays do not refract or bend properly after they enter through the eye. जैसे आंख के अंदर वो लाइट रे आती है तो उसकी जितनी बेंडिंग होनी चाहिए प्रॉपरली वो बेंडिंग नहीं होती है. ड्यू टू दिस द विजन इज ब्लर्ड. और जैसे ही लाइट की बेंडिंग सही तरह से नहीं होगी तो इमेज रेटिना पर नहीं बन पाएगी. कभी रेटिना से आगे बनेगी या कभी रेटिना के पीछे बनेगी. तो उस केस में ब्लर्ड विजन होगा, धुंधला दिखेगा. तो नियर ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट दोनों को देखने में प्रॉब्लम होगी. बिकॉज लाइट रेज आइदर कन्वर्ज इन फ्रंट ऑफ रेटिना और बिहाइंड द रेटिना. या तो इमेज बन जाएगी रेटिना के पहले या फिर रेटिना के बाद. तो दोनों ही केस में वो हमें धुंधला दिखेगा. तो ये होती है एस्टिग्मेटिज्म. अब इसका रिमूवल क्या है, करेक्शन. अच्छा, कॉज पहले जानेंगे. कॉज, दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड व्हेन द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और आई लेंस इज डिफरेंट देन नॉर्मल. हमारी कॉर्निया हम लोग पहले ही पढ़े थे इसके पहले के वीडियो में कि कॉर्निया और लेंस दोनों से रिफ्रैक्शन होती है लेंस लाइट रे की. तो जिसकी आंखों में कॉर्निया और आई लेंस दोनों की कर्वेचर नॉर्मल नहीं होकर थोड़ी एबनॉर्मल हो तो उस केस में ये डिफेक्ट होती है. अब इसका करेक्शन है, करेक्शन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंसेज. सिलिंड्रिकल इज स्पेशल शेप ऑफ लेंस. उस सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करके इस डिफेक्ट को ठीक किया जाता है. तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो. लेकिन तुम्हें रिक्वेस्ट करने के बाद भी सब्सक्रिप्शन उस तरह से नहीं हो रही है तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो मोर एंड मोर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. तो आज यहीं खत्म करते हैं. इसके बाद वाले वीडियो पे फिर से हम लोग मीट करेंगे. तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय.